हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका किफन जीएफ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम भारत के प्रमुख दर्रे से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो कि यूपी पुलिस, यूपीएफआई, एफएससी जीडी, डी ट्रिपल एसबी, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल जैसे अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट एक करते हैं। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन राज्यों को मिलाता है? तो इसका जो राइट आंसर देगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु और केरल राज्य को जो है पालघाट दर्रा आपस में मिलाता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर को जो है केरल के पलक्कड़ से जोड़ता है। ये पालघाट दर्रा आपको याद रखना है। अगला यदि पूछा जाए कि थालघाट दर्रा जो है किनको मिलाता है, किनको जोड़ता है, तो आपको याद रखना है मुंबई को जो है नासिक से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये थालघाट दर्रा जोड़ता है। और यदि पूछा जाए मुंबई को पुणे से या मुंबई को चेन्नई से जो है कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो आपको याद रखना है भोरघाट दर्रा जोड़ता है। NH48 नेशनल हाईवे 48 जो है किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो ये भोरघाट दर्रे से ही होकर गुजरती है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के बीच तिर्यक संधि का निर्माण करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दीफू दर्रा। दीफू दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यह पर्वतीय दर्रा जो है भारत, चीन और म्यांमार के बीच तिर्यक संधि का निर्माण करता है। अगला आपको याद रखना है जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। बोमीडीला दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और नाथुला दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। आपको याद रखना है। तीन दर्रे काफ़ी कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को, और वो दर्रे कौन कौन से हैं? तो एक तो हो गया बारालाचा दर्रा, और एक हो गया आपका बानिहाल दर्रा, और एक हो गया आपका बोमीडीला दर्रा। ये तीनों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बारालाचा जो दर्रा है ये कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और बानिहाल दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है ना। और यदि पूछा जाए बोमीडीला दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है बोमीडीला दर्रा। तो बारालाचा हिमाचल प्रदेश, बानिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर और बोमीडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? तो आपको बताना है कि कौन सा पहाड़ी दर्रा जो उत्तराखंड का है वो जो है उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है। तो बात करें मानगफा दर्रा जो है ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है ना, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नीति दर्रा भी जो है उत्तराखंड में स्थित है, तो ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, नीति दर्रा। और माना दर्रा जो है ये भी जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। बचा ऑप्शन ए, सिपकिला दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? तो सिपकिला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो उत्तराखंड को तिब्बत से न जोड़ने वाला जो दर्रा है वो सिपकिला दर्रा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये आपको याद रखना है। बाकी ये तीन दर्रे जो हैं मानगफा दर्रा, नीति दर्रा और माना दर्रा, ये तीनों जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रा में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बात करें ऑप्शन ए पे जो है जोजिला और बुर्जिल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है, तो ये बिल्कुल सुमेलित है। ऑप्शन ए जो है ये सही है। और आपको बताना है सुमेलित नहीं है ना। तो थांगला और नीति और लिपू लेक दर्रा ये तीनों जो हैं उत्तराखंड में हैं, ये भी सुमेलित है। नाथुला और जेलेपला दर्रा की बात करें तो नाथुला और जेलेपला दर्रा जो है ये सिक्किम में स्थित है, ये भी सुमेलित है। बाकी बात करें बारालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। बारालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? तो कौन सा युग्म जो है पहाड़ी दर्रों के और उनके स्थानों के संबंध में सही है? तो पहला जो है रोहतांग दर्रा जो है ये सिक्किम में स्थित है, जो कि बिल्कुल जो है सही नहीं है। बोमडीला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। बात करें नाथुला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। बचा ऑप्शन सी, लिपू लेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए और पूछा भी गया है काफ़ी बार कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जो है कौन सा दर्रा जो है ज़्यादातर महत्व रखता है, मतलब कि प्रयोग किया जाता है, तो ये लिपू लेख दर्रा ही प्रयोग किया जाता है। और रोहतांग दर्रे की बात करें तो ये लाहौल, जो हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला है, इसका प्रवेश द्वार माना जाता है। और ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ना कि सिक्किम में स्थित। बोमडीला दर्रा जो है, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बात किया कि बोमडीला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ना कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला दर्रा की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्राचीन रेशम मार्ग का एक जो है शाखा भी रहा है। नाथुला दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। और आपको याद रखना है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में है दीफू दर्रा, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहीं स्थित दर्रे के साथ सम्मिलित नहीं है? तो बानिहाल दर्रा जो है ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, बिल्कुल सही है। बानिहाल दर्रा जो है ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। जोजिला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर के वृहद हिमालय में स्थित है, बिल्कुल सही है जोजिला दर्रा। और जेलेपला दर्रा की बात करें तो जाफकर श्रेणी में स्थित है। और खारदुंगला दर्रा जो है ये लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी जो है ये जेलेपला दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? तो पहले तो आपको याद रखना है ये सिक्किम में स्थित है। अब सिक्किम में स्थित है तो ये जो है जाफकर श्रेणी में स्थित नहीं है, बल्कि यह चुम्बी घाटी में स्थित है, जो कि सिक्किम को जो है किससे जोड़ता है? तो सिक्किम को जो है किससे जोड़ता है? तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। कौन सा दर्रा? जेलेपला दर्रा, जो कि चुम्बी घाटी से होकर गुजरता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो सिक्किम से चीन को जोड़ने वाला जो दर्रा है ये है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये है सिक्किम में स्थित है। और ये सिक्किम को जो है किससे जोड़ता है? चीन से जोड़ता है। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में स्थित है और सिक्किम को चीन से जोड़ता है। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है, जो कि सिक्किम को चीन से जोड़ता है। नाथुला दर्रा से संबंधित और आपको पॉइंट क्या याद रखना है? तो नाथुला दर्रा से आपको याद रखना है कि 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तब इसे बंद कर दिया गया था और 2006 में पुनः इसे खोल दिया गया। नेक्स्ट आपको याद रखना है जो प्राचीन रेशम मार्ग है, कह सकते हैं प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा जो है वो कौन सी दर्रा है? तो आपको याद रखना है नाथुला दर्रा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। माना दर्रा, नीति दर्रा ये कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। लिपू लेख दर्रा भी। और बानिहाल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि यांगयाप दर्रा क्यों चर्चा में है? तो यांगयाप दर्रा से ही जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है प्रवेश करती है, ये आपको याद रखना है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी
किस दर्रे के द्वारा जो है भारत में प्रवेश करती है, तो ये यांगयाप दर्रे के कारण ही जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला यदि आपसे पूछा जाए कि जो सतलज नदी है ये किस दर्रे से, सतलज नदी जो है ये किस दर्रे से जो है भारत में प्रवेश करती है, तो ये जो है फिपकिला दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसी दर्रे से जो है सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों दर्रे में से कौन सा दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो बात करें लिपू लेक दर्रा जो है ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाने वाला दर्रा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो उत्तराखंड में स्थित है। ओके, नीति दर्रा की बात करें तो ये भी जो है उत्तराखंड में स्थित है। मोलिंग दर्रा की बात करें तो ये भी जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाला एक उत्तराखंड का दर्रा है। तो आपको याद रखना है फिपकिला दर्रा जहाँ से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये फिपकिला दर्रा जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है, तो सिक्किम में स्थित कौन कौन सा दर्रा है, तो आपको याद रखना है बारालाचा दर्रा, अभी मैंने बताया कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। बारालाचा दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। बानिहाल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। जवाहर सुरंग आपको याद रखना है। नाथुला दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा, इंपॉर्टेंट है। नीति दर्रा जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो सिक्किम में कौन सा दर्रा स्थित है, नाथुला दर्रा स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है, तो आपको याद रखना है भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा जो है ये जो है पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को किससे जोड़ता है, पुणे से जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। और मुंबई को चेन्नई से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो यही दर्रा जोड़ता है। NH48 जो है किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो भोरघाट दर्रे से होकर गुजरती है। मुंबई को नासिक से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो मुंबई को जो है नासिक से जो है ये थालघाट दर्रा जोड़ता है। जबकि बात करें तमिलनाडु के कोयम्बटूर को जो है केरल के पलक्कड़ से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये पालघाट दर्रा जोड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क भारत में किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क जो है भारत के उमलिंग दर्रे से गुजरती है। उमलिंगा या उमलिंग दर्रे कह सकते हैं, तो उमलिंग दर्रे से जो है दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क गुजरती है, ये आपको याद रखना है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 19,300 फीट की ऊंचाई पर जो है दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क उमलिंगा दर्रे से गुजरती है। और ये कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। माना दर्रा उत्तराखंड राज्य, जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर, नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और चंबी घाटी से बहती है, तो ये आपको याद रखना है रावी नदी। रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के बीच से निकलती है और चंबी घाटी से होकर जो है बहती है, रावी नदी, ये आपको याद रखना है। सतलज नदी जो है तिब्बत से भारत में किस दर्रे के द्वारा प्रवेश करती है, तो फिपकिला दर्रे। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, खारदुंगला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में से संबंधित है, तो खारदुंगला दर्रा जो है लद्दाख में स्थित है, तो ये लद्दाख पर्वत श्रेणी से संबंधित है खारदुंगला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, फोटुला दर्रा हिमालय की किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो फोटुला दर्रा जो है ये हिमालय की किस पर्वत श्रेणी में जो है स्थित है, तो जाफकर पर्वत श्रेणी में स्थित है फोटुला दर्रा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है रोहतांग दर्रा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है रोहतांग दर्रा, ये आपको याद रखना है। और किस श्रेणी में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, कौन सा, रोहतांग दर्रा, ये भी आपको याद रखना है। लेह
लेह मनाली राजमार्ग जो है इफी से गुजरता है और लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार भी माना जाता है रोहतांग दर्रा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो अभी मैंने बताया ये सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बानिहाल दर्रा किस हिमालय पर्वत माला क्षेत्र में स्थित है? तो ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है बानिहाल दर्रा, जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा जो है बानिहाल दर्रा है। यह आपको याद रखना है, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन खैबर पास पाकिस्तान को किसे जोड़ता है? तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है ये खैबर दर्रा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है बानिहाल दर्रा को जो है जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है, एफएफसी सीजीएल सीएचएफएल में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा दर्रा है? तो आपको याद रखना है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है? तो ये है आपका राइट आंसर का रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है। अगला क्वेश्चन है कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है? काफी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कर लेना। एनटीपीसी, एफएफसी जीडी 2023, एफएफसी सीएचएफएल, आईबीपीएफ, आरआरबी, ये सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा दर्रा जो है उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है लेकिन गंगोत्री के उत्तर में स्थित है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा मोलिंगला दर्रा। मोलिंगला दर्रा जो है उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है तवांग, तवांग और जो तिब्बत की राजधानी लहासा है, इस तरह से होता है लहासा, ठीक है ना, लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तो बुमला दर्रा। बुमला दर्रा जो है ये तवांग और लहासा को जोड़ने वाला दर्रे का नाम है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है गोइचला दर्रा। गोइचला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो गोइचला दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। गोइचला दर्रा आपको याद रखना है, गोइचला दर्रा ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बोमडीला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है बोमडीला दर्रा, जबकि बारालाचा और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, और खारदुंगला दर्रा जो है ये लद्दाख में, नाथुला दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है, और जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर देगा पालघाट दर्रा जो है उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। ये आपको याद रखना है, जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरल के पलक्कड़ से जोड़ने वाला दर्रा है पालघाट दर्रा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में बुमला दर्रा स्थित है? तो बुमला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, बुमला दर्रा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा हो जाएगा? नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम को चीन से जोड़ने वाला दर्रा है। ये भी आपको याद रखना है। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुजू दर्रा। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर राज्य में स्थित है, जो कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल को जो है म्यांमार से जोड़ता है। ये आपको याद रखना है। तो तुजू दर्रा आपको याद रखना है कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। तो ये था दोस्तों प्रीवियस प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है भारत के प्रमुख दर्रों से संबंधित पूछे गए क्वेश्चन, और संभवतः जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि
पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 से 3 बार तक अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिल जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।